अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने पाइथन में सेट्स के बारे में पढ़ना है कि सेट क्या होते हैं। सेट जो है हमारे पास एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सेट की हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि सेट में हम डुप्लीकेशन नहीं होती, सेट के एलिमेंट्स में डुप्लीकेशन नहीं होती। अगर आपने एक से ज़्यादा दफ़ा इसमें एलिमेंट ऐड किया तो वो प्रीवियस वन को ओवरराइट कर देगा, यानी मैक्सिमम आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। अगर डुप्लीकेशन होगी तो वो खुद ब खुद उसको रिमूव कर देगा। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड का मतलब यह है कि इसके अंदर सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि टपल में, डिक्शनरीज में एक सीक्वेंस है, इसमें हमारे पास सीक्वेंस नहीं है पड़ा। इसमें हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं है जैसे लिस्ट के अंदर होती है, जैसे हमारे पास टपल्स में होती है। ये म्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल इस तरह से है कि हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें ये चार प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली कि डुप्लीकेशन इसमें नहीं हो सकती। नंबर दो पे ये कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। नंबर तीन ये कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल में भी हम इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अपडेट नहीं कर सकते। बाकी हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। चलें देखते हैं कि कैसे हम टपल को सेट को क्रिएट करते हैं। तो सेट को क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं एस, और एम्प्टी सेट अगर आपने क्रिएट करना है तो एम्प्टी सेट के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप अगर इसको प्रिंट करेंगे इसको, तो ये आपके पास एक एम्प्टी सेट होगा। ये देखें, इसको आप रन करेंगे तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ रहा है। ये देखिए, ये खाली सेट है, ठीक है। अब आपने नॉर्मली अगर कोई और सेट बनाना है तो आप कैसे करेंगे? सेट बनाने के लिए आपने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन एम्प्टी सेट के लिए आपने जो है इस तरह से सेट का कंस्ट्रक्टर या सेट का फंक्शन यूज करना है। ठीक है, यहाँ इस तरह अगर आप एम्प्टी सेट क्रिएट करेंगे तो ये इसको एम्प्टी डिक्शनरी कंसिडर करेगा, एम्प्टी सेट कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हो आप कर सकते हैं। 0 है, 8 है, 67 है, 66 है। अब यहाँ पे मैं कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज दे देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज को डुप्लीकेट भी किया हुआ है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो यहाँ से ये खुद ब खुद डुप्लीकेशन को रिमूव कर देगा और हमें प्रॉपर एक आउटपुट देगा जिसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। ये देखें, यहाँ पे इसने, अब देखें, ये अगर सीक्वेंस नहीं भी था तो उसने अपनी मर्जी से जो है सीक्वेंस दे दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर्ड डेटा टाइप नहीं है। अगर ये ऑर्डर्ड डेटा टाइप होती तो इसके अंदर सीक्वेंस होता, और सीक्वेंस होता तो फिर हमारे पास एक प्रॉपर, जिस तरह से हमने इनपुट दी थी सेम वैसी ही आउटपुट आती। तो अनऑर्डर्ड है, इसलिए ये खुद ही उस चीज को अपनी मर्जी से जैसे उसको समझ आएगा वैसे ये इसकी सीक्वेंस कर देगा। बेसिकली हमारे सेट का इस्तेमाल जो है हैशिंग के अंदर होता है। हैशिंग में जैसे जैसे आप एंटर करते हैं डाटा तो वो उसमें शफल हो रहा होता है, मैप हो रहा होता है। तो मैपिंग के लिहाज से जो इसको सीक्वेंस मिलता है ये उस बेसिस पे आपको प्रिंट करके दे देता है। इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज को अलग अलग प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप आइटरेशन का या लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो लूप लगाने के लिए अगेन फॉर लूप ही हम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा है। फॉर आई इन आपका जो भी सेट का नेम है वो कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद आप प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट आई को प्रिंट करेंगे तो एक एक एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखेंगे इसके पास ये वैल्यूज उसने अलग अलग प्रिंट कर दी हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि आइटरेशन हमने करके देख ली। अगेन अब और हम इसमें क्या काम कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट कोई बनाती हूँ, जिस तरह मैं कलर
के नाम से एक लिस्ट बनाना चाह रही हूँ, और इस लिस्ट में मैं मल्टीपल कलर्स के नाम देती हूँ और उसमें कुछ डुप्लीकेशन भी ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने रेड ऐड किया और अगेन रेड, ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन ऐड कर देती हूँ। अब देखिए लिस्ट है, लिस्ट में तो डुप्लीकेशन अलाउड होती है, तो कोई मसला नहीं है। इसको मैं जब प्रिंट करूँगी, लिस्ट को प्रिंट कलर्स वाली लिस्ट, तो ये हमें आउटपुट में लिस्ट दे देगा। रुकिए मैं पिछला कुछ जो है इसको, अब देखें इसको जब मैं रन करूँगी तो मेरे पास ये सेट प्रिंट हो गई, ये लिस्ट प्रिंट हुई है। अभी मैंने इस लिस्ट में से डुप्लीकेशन को रिमूव करना हो तो उसके लिए भी मैं लिस्ट को कन्वर्ट करूँगी सेट के अंदर। कैसे? हमें पता है, हम एक वेरिएबल ले लेंगे सी और इधर मैं लिख दूंगी सेट, ठीक है, और सेट में कन्वर्ट किसको करना है? लिस्ट को। तो हम यहाँ लिस्ट का नाम दे देंगे। ये क्या करेगा? इस लिस्ट को पहले कन्वर्ट करेगा सेट में और इसको हम सी के अंदर अपडेट कर देंगे। अब जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगी सी को तो आप देखेंगे इसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव हो चुकी होंगी। ये देखिए, ठीक है। और अब आप देखें ये लिस्ट है और ये सेट हमारे पास है, लेकिन मुझे आउटपुट में दोबारा से सेट लिस्ट ही चाहिए, तो मैं अगेन इसको कन्वर्ट कर दूंगी लिस्ट का फंक्शन यूज करते हुए। मैं अपने इस सी को कन्वर्ट कर दूंगी लिस्ट में। तो अब अगर मैं अगेन प्रिंट करवाऊंगी कलर तो मेरे पास ये लिस्ट अपडेटेड लिस्ट, इसमें से डुप्लीकेशन रिमूव हो चुकी है। फिर आते हैं, हम देखते हैं आगे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब यही है कि इसमें हम डाटा ऐड कर सकते हैं लेकिन इसमें हम अपडेट नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे ऐड का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे अपने इस सेट को ओपन करते हैं, अनकमेंट करते हैं, और अब मैं इस ए में ऐड करना चाह रही हूँ कोई चीज़, तो मैंने लिखा ए डॉट ऐड, ठीक है। जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो आप यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने 67 को ऐड करना है, मैंने यहाँ ऐड लिख दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगी ए को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 67 भी ऐड हो गया होगा। ये हमारा 67 भी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने अगर कोई चीज़ रिमूव करनी हो तो आप वो रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपने अगर कोई चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे रिमूव का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं ए में से रिमूव करना चाह रही हूँ 67 को, तो मैंने लिखना है ए डॉट रिमूव, चलिए 12 को कर रहे हैं, ए डॉट रिमूव 12, तो ये 12 को रिमूव कर देगा। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगी ए को, तो ये मुझे ए में से 12 को रिमूव करके दिखाएगा। ये देखिए, पहले यहाँ पे रिमूव से पहले 12 मौजूद है, जैसे ही मैंने रिमूव का फंक्शन यूज़ किया तो यहाँ से रिमूव हो गया 12। इसी तरह आपने अगर यहाँ से ए डॉट क्लियर करते हैं, ए डॉट क्लियर से आपका जितना भी फंक्शन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके अंदर आइटम्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये एम्प्टी सेट हमारे पास आ रहा। अब अगर आप इसमें एम्प्टी सेट आ गया, अब आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे कॉमन मेथड्स देख लेते हैं कि सेट के अंदर कौन कौन से हैं। तो सेट के हमारे पास बहुत सारे कॉमन मेथड्स हैं। जैसे अगर आपने लेंथ मालूम करनी हो सेट की तो आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट में एलियन और आगे सेट का नेम। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ये उनको काउंट करके बता देगा कि ये टोटल 9 एलिमेंट्स है। इसी तरह इन एलिमेंट्स का अगर आपने सम निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो आप प्रिंट में सम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, सम ए। तो इनका जितना भी टोटल बनेगा ये वो टोटल प्रिंट कर देगा। ये देखिए,
ठीक है। इसी तरह आपने अगर इसमें से सबसे कोई बड़ी वैल्यू प्रिंट करवानी है और सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आप मैक्स और मिन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैक्स का फंक्शन जो है आपके सेट में से सबसे बड़ी वैल्यू को प्रिंट करेगा और मिन का फंक्शन आपकी सेट में से सबसे छोटी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये मैक्स बता दिया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे मिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिन ए में से आपने करना है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, तो इसने वो प्रिंट कर दिया। सेम इसी तरह आप अगर इसमें कॉन्केटिनेशन वगैरह करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, आप कॉन्केटिनेशन नहीं कर सकते इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो आपके इनके लिए यूज़ किए जाते हैं सेट्स के अंदर, जो कॉमन है पढ़े, जो बेसिकली हम मैथ्स में भी अपने पढ़ते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनियन। यूनियन क्या चीज़ है? ये देखें, ये वाले कुछ चीज़ें मैं आपको कमेंट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे यूनियन करते हैं। यूनियन का कंसेप्ट वही है जो हमने पहले उसमें मैथ्स में पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथ्स के अंदर वही चीज़ है कि आपके दो सेट्स हैं तो उन दोनों सेट्स को ये कंबाइन कर देगा। बेसिकली जो कॉन्केटिनेशन है वो हम यहाँ पे यूनियन के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेट बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 and 3, ठीक है। इसी तरह एक बी सेट बनाया और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 4 5 and 6। अब अगर मैं इसका यूनियन लेना चाह रही हूँ तो मैं प्रिंट में लिखूंगी A डॉट यूनियन B। तो ये क्या करेगा, A और B का यूनियन लेके हमें आउटपुट देगा। तो आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, अब यूनियन के लिए आप ये काम भी कर सकते हैं, प्रिंट A और उसके बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे पाइप साइन यूज करेंगे तो आपके पास यूनियन ही रिटर्न करेगा वो। ठीक है, इसी तरह आपने अगर इंटरसेक्शन लेना हो, इंटरसेक्शन क्या होता है, आपने इसमें से कॉमन निकालनी हो कोई वैल्यूज जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो, तो उसके लिए आप ए डॉट इंटरसेक्शन का फंक्शन यूज करेंगे। इससे इंटरसेक्शन लेना है बी से, जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी ये वो प्रिंट करेगा। ये देखिए, सेम ये काम आप एक ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने के लिए जो ऑपरेटर है वो है एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन आपको इंटरसेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह आपने अगर डिफरेंस लेना हो तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस लेने के लिए अगेन आपने लिखना है प्रिंट ए डॉट डिफरेंस। ठीक है, किसका डिफरेंस लेना है, ए और बी का। तो ए और बी का ये डिफरेंस हमें रिटर्न कर, यानी ए में से जो बी की वैल्यूज हैं वो माइनस कर देगा। इसी तरह आप अगर किसी ऑपरेटर के साथ ये काम करना चाहें तो ये ए माइनस बी आप सिंपल लिखेंगे, तब भी आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि है सेट्स पाइथन में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।